इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मार्श एकेडमी। माय नेम इज सोनल वर्मा और बेटा आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3। द नेम ऑफ द चैप्टर इज आर चेंजिंग अर्थ। कि कैसे हमारी अर्थ जो है, हमारी जो पृथ्वी है, उसमें चेंजेस आते हैं। चेंजेस का मतलब कि आप लोग देखते रहते हो। अच्छा, आप देखते हो कभी भूकंप आ गया, ठीक है, कहीं ज्वालामुखी फट गई, तो कहीं लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड का मतलब कि पहाड़ों पे आपने देखा होगा, पहाड़ टूट जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, है ना। और आपने देखा होगा कभी कभी कुछ हो गया, मतलब कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, अर्थ के अंदर, इनसाइड द अर्थ, आउटसाइड द अर्थ क्या चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से ये सारे के सारे जो इवेंट्स है ये होते हैं, है ना। जो आपके नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो होते हैं। तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे बेटा इस चैप्टर में कि कैसे ये चीजें होती हैं, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिथोस्फीयर की। आपको मैं ना थोड़ा चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले थोड़ा आपको बता देती हूँ। एक्चुअली अर्थ जो है वो 3 स्फीयर है, मतलब उसके 3 ही ऐसी जगह हैं जहाँ पे लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे लाइफ है। पहली चीज है बेटा लिथोस्फीयर, मतलब जमीन, ग्राउंड, जहाँ पे हम रहते हैं, जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्या है बेटा लिथोस्फीयर? क्या है? लिथोस्फीयर, ठीक है। दूसरा है बेटा हाइड्रोस्फीयर, मतलब वाटर। क्या है? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर, पानी, ठीक है। 3 ही तो तल है, स्थल, जल और वायु, है ना। 3 ही तो जगह है पृथ्वी पर, ठीक है। और तीसरा है बेटा क्या हमारा एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारी वायुमंडल, ठीक है। देखिए मैं फिर से बता देती हूँ। लिथोस्फीयर मतलब आपकी जो ग्राउंड है, जमीन है, जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। हम जहाँ रहते हैं वो हो सकता है माउंटेन हो सकते हैं, पठार हो सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल ग्राउंड हो सकता है ना, सतह हो सकती है, तल हो सकता है। तो लिथोस्फीयर यानी कि जमीन वाला पार्ट, जो अर्थ का जमीन वाला हिस्सा है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं बेटा? लिथोस्फीयर। दूसरा है हमारा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब होता है बेटा वाटर। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, यानी कि पानी। पानी में भी जलीय जीव रहते हैं ना, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं, फिश रहती है, शार्क है, टर्टल है, स्नेक्स हैं, ये सारे जितने भी क्या है जलीय जंतु हैं वो रहते हैं, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स हैं। और तीसरा आता है बेटा एटमॉस्फेयर, दैट मीन्स हमारा वायु, हमारी एयर, ठीक है, जहाँ पे क्या रखते हैं हमारे बर्ड्स रहते हैं, है ना। तो देखिए 3 ही जगह तो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। पहला लिथोस्फीयर, दूसरा हाइड्रोस्फीयर और तीसरा एटमॉस्फेयर। ये आपके लिए जानना जरूरी था। तब आपके माइंड में चलता रहता क्वेश्चन कि अगर जमीन को हम लिथोस्फीयर बोल रहे हैं तो एयर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर है तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो देखिए लिथोस्फीयर बोलते हैं जमीन वाले पार्ट को, ठीक है। उसमें कुछ भी हो सकता है, माउंटेन हो सकते हैं, पठार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो जमीन ही ना, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रोस्फीयर यानी कि पानी, हाइड्रो का मतलब ही पानी होता है। और तीसरा हो गया बेटा हमारा एटमॉस्फेयर। तो ये हमारी क्या थे? 3 स्फीयर, यानी कि 3 तल थे पृथ्वी के। स्थल यानी कि लिथोस्फीयर, जल यानी कि हाइड्रोस्फीयर, और ये क्या था? वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये चीजें हो गई बेटा हमारी, है ना। तो ये थोड़ा चैप्टर से हटके था तो बताना जरूरी था, क्योंकि इसके बारे में पढ़ रहे थे तो इसके बारे में और पढ़ रही है, क्या दिक्कत है, ठीक है। जितनी नॉलेज ले लो उतना कम है ना। तो ये था हमारी तीनों स्फीयर। आगे बढ़ते हैं बेटा चैप्टर की तरफ। देखिए लिथोस्फीयर ऐसा होता है बेटा, जो अर्थ की क्रस्ट है, यानी कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, वो बहुत सारी प्लेटों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या बोलते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ठीक है। बहुत सारी मतलब प्लेट्स है, ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा क्रस्ट पर क्या हो जाता है, जमाव होता रहता है, ठीक है। जो मोल्टन मैग्मा निकलता है ऊपर, ठीक है, लावा निकलता है, तो वो जमा होता रहता है। तो अर्थ की क्रस्ट जो है बेटा बहुत सारी लेयर्स के ब्रोकन लेयर से मिलकर बनी होती है, प्लेट से मिलकर बनी होती है। उनको बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। क्या बोलते हैं बेटा? लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ये प्लेट्स क्या होती हैं? मूव करती रहती हैं, ठीक है, अपनी जगह से खिसकती रहती हैं, है ना। और खिसकने की वजह से क्या होता है?
बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस चलती रहती हैं अर्थ के ऊपरी सतह पर और अर्थ के अंदर, ठीक है। तो ये जो प्लेटें हैं ये हर मतलब पर ईयर, ठीक है, खिसकती रहती है कुछ मिलीमीटर, यानी कि कुछ सोचिए एक साल में कुछ मिलीमीटर खिसकती हैं, तो इतना डिजास्टर हो जाते हैं, तो इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। और सोचिए अगर ज़्यादा इतना इनमें बहुत मतलब तेज़ी से अगर इनमें क्या होते हैं चेंजेस आते हैं तो फिर क्या होता। तो ये जो प्लेटें हैं ये कुछ मिलीमीटर क्या है, हर साल दर साल खिसकती रहती हैं अपनी जगह से, ठीक है, मूव करती रहती हैं। तो इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है बेटा, ठीक है, जो मोल्टन मैग्मा है, यानी कि जो मोल्टन मैग्मा यानी कि जो द्रव, जो लिक्विड, सेमी लिक्विड जो फ्लूइड है अर्थ के अंदर, ठीक है, वो क्या है ऊपर आ जाता है। जो जब इनमें क्या होंगी नीचे की प्रतिक्रिया होती रहेंगी, जब इनमें कुछ ना कुछ होता रहेगा तो वो जो मोल्टन मैग्मा है, मोल्टन मैग्मा मतलब कहाँ पे होगा, क्रस्ट पे तो नहीं होगा, मेंटल के अंदर, यानी कि जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना, जो मेंटल वाला पोर्शन है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो उसमें जो वो मोल्टन रॉक है, सेमी फ्लूइड आप बोल सकते हो, वो क्या होता है निकल के ऊपर की ओर आ जाता है, ठीक है, ऊपर की ओर आ जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो अर्थ की क्रस्ट पे बहुत सारी क्या आपने देखा होगा फॉर्म्स बन रही थी, माउंटेन्स उससे बन रहे थे, पठार उससे बन रहे थे, है ना, इग्नियस रॉक के बारे में आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो इन प्लेट्स की वजह से क्या होता है, ये सारी क्रियाएं होती रहती हैं, खिसकती रहती हैं। जो मोल्टन मैग्मा है वो क्या हो जाता है, अर्थ की सतह पर आ जाता है। अब ये अर्थ की सतह पर आता है, कैसे काम करता है, मतलब क्या होता है, कौन सी प्रोसेस। तो आप एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। क्या करिए, एक पेपर का क्या लीजिए, एक पैलेट का मतलब पेपर की गोली लीजिए, ठीक है, उस गोली को क्या करिए आप एक बीकर के अंदर डालिए। क्या करिए, एक बीकर लीजिए, ठीक है, उस बीकर के अंदर बेटा एक पेपर की गोली को डाल दीजिए। क्या डाल दिया, उसके अंदर एक पेपर पैलेट मतलब पेपर की गोली को डाल दिया, उसके अंदर क्या कर दिया, पानी भर दिया और उसको क्या कर दिया, ट्राईपॉड पे रख दिया और नीचे से क्या कर दिया, उसमें आग जला दी, ठीक है। समझिएगा कैसे काम करता है ये मोल्टन मैग्मा, कैसे ऊपर आता है, किस प्रोसेस पे काम करता है, मतलब किस कंसेप्ट पे काम करता है जो ये मोल्टन मैग्मा ऊपर आता है। प्लेटें खिसकती रहती हैं अपनी जगह से, ठीक है, तो ये और मोल्टन मैग्मा ऊपर आता है, अर्थ की सतह के ऊपर आता है, तो ये किस कंसेप्ट पे काम करता है, तो वो आपको एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, तो समझ जाइएगा उससे। देखो क्या होता है, आप एक काम करना, एक पेपर की छोटी सी गोली लेना, उसको क्या करना, एक बीकर के अंदर डाल देना, उसमें कुछ पानी भर देना, ठीक है। उसके ट्राईपॉड आप लैब में देखोगे, ट्राईपॉड होता है, स्टैंड होता है, ठीक है, उसके ऊपर रख के नीचे से क्या कर जाता है, उसमें आग जला दी जाती है, डिब्बिया वगैरह रख देती है। आपने लैब में कभी देखोगे हाई क्लासेस में तो छोटी छोटी डिब्बी टाइप की होती हैं, ठीक है, उनके अंदर वो कैरोसिन होता है, उससे जलाया जाता है उन्हें। तो आप क्या करोगे, नीचे रख दोगे, आप देखोगे कि जब ये उबलने लगेगा पानी, तो ये क्या होगी, ये ऊपर की जो गर्म पानी होगा, तो गर्म पानी की जो भाप होगी तो उसके साथ क्या होने लगेगी, ये ऊपर उठने लगेगी, गोली ऊपर आ जाएगी। और जैसे ही ठंडा होगा, क्योंकि राउंड जो पानी की वेपर होगी, वेपर तो वो क्या होती है इस तरीके से, क्या राउंड मूव करती रहती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से इस तरीके से मूव करती है। तो जैसे ही गर्म वेव ऊपर जाएगी ये ऊपर आ जाएगा, फिर जैसे वेपर ठंडी होगी नीचे आएगी ये नीचे आ जाएगा। तो इसी कंसेप्ट पे काम करता है मैग्मा, ठीक है, कि क्या होता है कि जैसे जैसे जब मैग्मा गर्म होता है तो वो ऊपर आ जाता है ना, इसी पे काम करता है प्लेटों का खिसकना। तो इसी कंसेप्ट पे क्या है, काम करता है, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से मोल्टन मैग्मा काम करता है, इसी कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मोल्टन मैग्मा कैसे अर्थ के ऊपर आता है और कैसे क्या होता है वो जमा हो जाता है, इसी कंसेप्ट पे काम करता है। बेटा ध्यान रखिए, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता सकते हो कि इसी कंसेप्ट पे काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में आपको पता चल गया है ना। तो ये क्या, अर्थ की क्रस्ट जो है बहुत सारी प्लेट से मिलकर बनी होती है, इनको बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ये क्या करती है, अपनी जगह से मूव करती रहती है ना, खिसकती रहती हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या, मोल्टन मैग्मा ऊपर आ जाता है और अर्थ की बहुत सारी फॉर्म्स बन जाती हैं, लैंड फॉर्म्स बहुत सारी बन जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अर्थ के अंदर और अर्थ के बाहर, यानी कि अर्थ के इनसाइड द अर्थ और आउटसाइड द अर्थ, यानी कि अर्थ की जो सरफेस है उसके ऊपर और अर्थ के इनसाइड द अंदर बहुत सारे फोर्सेस काम करते हैं, ठीक है। इन फोर्सेस की वजह से क्या है, बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, है ना। तो इस फोर्स को बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहला है एंडोजेनिक और दूसरा है एक्सोजेनिक। क्या है, पहला एंडोजेनिक और दूसरा है
एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक फोर्स क्या बेटा, देखिए मैं आपको एक लाइन पढ़ के बता देती हूँ। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स विच कॉज देम, यानी कि ये जो मूवमेंट्स हो रही है ना अर्थ की सरफेस पे और अर्थ की सरफेस के अंदर, ये किसका कॉज क्या है, इसका कॉज कुछ फोर्सेस हैं जो लग रहे हैं। तो उन्हीं फोर्सेस को क्या किया है, द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो अर्थ के अंदर, इंटीरियर, इनसाइड काम कर रहे हैं, ठीक है, जो अंदर की तरफ काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं बेटा एंडोजेनिक फोर्स। मतलब अंदर की तरफ, एंडो, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, और जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन, यानी कि पैदा होना, जो पैदा हो रही है। तो यानी कि जो अर्थ के सरफेस के अंदर पैदा हो रही हैं उनको बोलते हैं एंडोजेनिक, यानी कि जो फोर्स अर्थ के अंदर लग रहा है उसको बोलते हैं एंडोजेनिक। और दूसरा होता है एक्सो। एक्सो का मतलब आउटसाइड, यानी कि बाहर की तरफ। तो जो बाहर की तरफ लग रहा है उसको बोलेंगे हम एक्सोजेनिक। तो बेटा ये जो दोनों फोर्स लगते हैं, एक तो लग रहा है अर्थ की सरफेस के अंदर यानी कि इनसाइड द अर्थ, एक लग रहा है अर्थ के बाहर यानी कि एक्सोजेनिक, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या चेंजेस आते हैं, देखिए अब हम आगे पढ़ते हैं। इस बेटा वीडियो में केवल मैं आपको इंट्रोडक्शन, एक आपको आइडिया दूंगी कि इस चैप्टर में आगे डिटेल में हम क्या, बेटा बहुत कुछ हम इस चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो देखिएगा ताकि आपको अगली वीडियो के बारे में क्या मिल सके, एक आइडिया मिल सके। तो प्लीज़ बेटा इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हमारी अर्थ के अंदर आने वाले चेंजेस, जितनी भी हम चीज़ें हमारी डेली लाइफ में देखते हैं अर्थ के अंदर, कहीं देखा भूकंप आ रहा है, अभी आपने देखा केदारनाथ त्रासदी हुई थी, अगर आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि वो कैसे हुई थी, क्या हुआ था। तो ये भी सारे नेचुरल डिजास्टर्स हैं, ठीक है, कितना सारा नुकसान हुआ था, है ना। तो ये चीज़ें हैं, भूकंप आते रहते हैं, कितने बड़े बड़े भूकंप आते रहते हैं, हम लोग देखते हैं। तो ये क्यों, कैसे होते हैं, क्या ऐसे इवेंट्स चलते रहते हैं, क्या ऐसे चेंजेस आते रहते हैं पृथ्वी के अंदर जिसकी वजह से सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एंडोजेनिक फोर्स को फिर बेटा डिवाइड करा इन्होंने दो पार्ट्स में, सडन और डायस्ट्रॉफिक। सडन का मतलब अचानक से, मतलब ऐसा फोर्स जो लगेगा अचानक से चेंजेस दिखाई देंगे, अचानक से कुछ होता हुआ दिखाई देगा। और डायस्ट्रॉफिक का मतलब ये लगेगा फोर्स पर ये धीरे धीरे काम करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से माउंटेन्स बनते हैं, है ना। माउंटेन्स जैसे हिमालय जो है अभी भी क्या है, इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, ठीक है, अभी ये नवीनतम में आता है, मतलब अभी इसकी ये बन ही रहा है, अभी इसकी ऊंचाई बढ़ने पे ही है, ठीक है। और डायस्ट्रॉफिक मैंने आपको बता दिया कि जैसे माउंटेन्स बनते हैं, पठार बनते हैं, तो इसी फोर्स की वजह से बनते हैं, यानी कि धीरे धीरे काम करता रहता है, ठीक है, ऐसी कोई जल्दी नहीं है ना। तो सडन फोर्स की वजह से अर्थक्वेक आते हैं, है ना, वोल्केनो फटती है, ठीक है, लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं। तो एंडोजेनिक फोर्स को डिवाइड किया था सडन फोर्स में, और दूसरा क्या था डायस्ट्रॉफिक फोर्स में। सडन फोर्स की वजह से क्या आता है, अर्थक्वेक। सडन का मतलब एकदम से एक्शन का रिएक्शन मिल गया एकदम से, ठीक है। अर्थक्वेक, वोल्केनो, अर्थक्वेक पता ही आपको, भूकंप, पृथ्वी की सतह क्या होने लगती है, हिलने लगती है ना, ठीक है। वोल्केनो क्या होता है, वोल्केनो एक तरीका क्रैक होता है, एक तरीके ओपनिंग होती है अर्थ की सरफेस पे, उसमें से क्या निकलता है बेटा, गर्म लावा, मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, ठीक है, जो अर्थ की सरफेस पे जमा होता है। फिर आपने देखा था लास्ट चैप्टर में इग्नेस रॉक बनती है, उससे सेडिमेंट्री रॉक बनती है ना, उससे मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। तो ये सारी चीज़ें हम लास्ट चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड, यानी कि लैंडस्लाइड का मतलब पहाड़ पे कटान होता रहता है। क्या आपने देखा होगा, पहाड़ी जो जगह होती है वहाँ पे क्या होता है, पर्वत कट कट के, पहाड़ कट कट के नीचे गिरते रहते हैं, ठीक है, तो वो लैंडस्लाइड हो गया, है ना। तो ये चीज़ें सडन फोर्स की वजह से होती हैं। डायस्ट्रॉफिक की वजह से मैंने बता ही दिया कि बहुत स्लोली होता है, ये सारी प्रोसेस होती है, बिल्डिंग माउंटेन्स एंड प्लेटू। नेक्स्ट है बेटा इरोजनल। एक्सोजेनिक में आता है इरोजनल एंड डिपोज। इरोजन का मतलब होता है बेटा मिट्टी का कटाव, मतलब जैसे कि मान लीजिए अब बाढ़ आ गई, ठीक है, बाढ़ आई, अब कहीं पे क्या हो रहा था, मतलब कहीं पे खेती हो रखी थी, या कहीं पे कुछ भी मिट्टी, मतलब कुछ भी ऐसी ज़मीन है जहाँ पे क्या है, उपजाऊ है ज़मीन या कुछ भी है। अब बाढ़ आई तो बेटा बाढ़ के साथ क्या होगा, बाढ़ के साथ पानी जो है अपने साथ सारी चीज़ों को बहा कर ले जाएगा, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जो वनस्पति है, वहाँ की जो वेजिटेशन है, सब कुछ क्या करेगा, बहा कर ले जाएगा, यानी कि बहा के ले गया। अब वहाँ से तो सारा कटाव हो गया ना, वहाँ से सारी चीज़ें चली गई, अब वो क्या होगा, दूसरी जगह जाकर जमा हो जाएंगी। तो एक जगह से तो इरोजन हो गया और एक जगह जाके वो इकट्ठा हो गए। तो यही है इरोजन और डिपोजिशन, ठीक है। और ये किन की वजह से होता है, जैसे रिवर है, विंड है, हवा की वजह से, भाई नदी अपने साथ बहा के ले गई, ठीक है, बेसिन बनाते हैं, नदी बेसिन बनते हैं, अपने आसपास का एरिया क्या है वो ले जाके चीज़ों को इकट्ठा कर देती, तो उपजाऊ जगह बनाती है, ठीक है। विंड है, हवा के साथ चीज़ें उड़कर जाती हैं,
ठीक है, सी वेव्स हैं, समुद्र की लहरों के साथ ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो वो भी अपने साथ बहा कर ले जाते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा इरोजनल एंड डिपोजिशनल की प्रोसेस हुई, ठीक है। ये अर्थ की क्रस्ट पे होती है, अर्थ की सरफेस पे होती है सारी चीजें, अर्थ के अंदर इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है बेटा। तो इनकी वजह से देखिए, एक बार फिर से पूरा रिपीट कर देती हूँ, कोई जल्दी नहीं है हमें आगे बढ़ने की, अच्छे से चैप्टर को समझना है। देखिए इस चैप्टर में बात कर रहे थे अर्थ के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, अर्थ के अंदर और अर्थ के बाहर, वो चेंजेस क्यों आ रहे हैं, कुछ फोर्सेस की वजह से आ रहे थे कि अर्थ के अंदर जो फोर्स लग रहे थे उसको एंडोजेनिक फोर्स बोल रहे थे, अर्थ के बाहर जो लग रहा था उसको एक्सोजेनिक फोर्स बोल रहे थे। एंडोजेनिक फोर्स को फिर डिवाइड किया था सडन फोर्स में और डायस्ट्रॉफिक फोर्स में। सडन फोर्स की वजह से क्या प्रोसेस हो रही थी, अर्थक्वेक आ रहे थे, वोल्केनो फट रहा था, ठीक है, और हमारा आपका लैंडस्लाइड हो रहा था उधर एक तरफ, वहीं बिल्डिंग माउंटेन्स बन रहे थे। आपके जो डायस्ट्रॉफिक फोर्स था कि बहुत धीमे धीमे चेंजेस होंगे, प्लेटू बन रहे थे, ठीक है। वहीं हम एक्सोजेनिक में इरोजनल, मैंने बता दिया इरोजन का मतलब कटाव, ठीक है, कटाव का मतलब वहां से वो चीज बहा के ले जाना और एक जगह दूसरी जगह जाके इकट्ठा कर देना। तो यही इरोजन और डिपोजिशन की प्रोसेस थी। इसकी वजह से ये क्या थे, फैक्टर्स थे। उसकी वजह से कुछ लैंड फॉर्म्स बनती हैं, क्या क्या बनती हैं, जैसे कि डेल्टा बन गया। डेल्टा का मतलब जहां नदी समुद्र में जाके गिरती है तो अब एक उपजाऊ जगह बना देती है, उसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। सी केव्स बनती हैं, मतलब जो आपने देखा होगा समुद्र में गुफाएं बन जाती हैं, वो बन जाती हैं, ठीक है। वाटरफॉल्स बनते हैं, है ना, और लेक बनते हैं, ठीक है। तो ये सारी लैंडफॉर्म्स इनकी वजह से बनती हैं। तो ये हो गया बेटा हमारा एक आइडिया मोटा मोटा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। बेटा नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा वोल्केनो और प्लस अर्थक्वेक को। ये दो चीजें बेटा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। बाकी ये इस पूरे चैप्टर में क्या है, आपके कुछ नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, लैंडस्लाइड है, इसके बारे में दिया गया है। फिर उसके बाद जो लैंड फॉर्म्स बनती हैं, यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से जो लैंड फॉर्म्स बनती हैं, उनके बारे में डिस्कशन किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा अर्थक्वेक को और वोल्केनो को बिल्कुल डिटेल में, कैसे वोल्केनो बनती है ना, कैसे उसमें से क्या निकलता है, कौन सा पॉइंट होता है, ठीक है ना। बनने के बाद वोल्केनो से मैग्मा निकलता है तो क्या क्या फॉर्म्स बनती हैं, ठीक है। दूसरी तरफ वहीं अर्थक्वेक कि किसकी वजह से अर्थक्वेक आता है, ठीक है। अर्थक्वेक पूरी की पूरी प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे, है ना। पी वेव्स क्या होती हैं, एस वेव्स क्या होती हैं, एल वेव्स क्या होती हैं, सारी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता के जा रही हूँ, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पढ़ के देखना है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बुक उठाइएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा। एक्चुअली होता क्या है बेटा, देखिए आपको कभी भी कोई चैप्टर अगर क्लास में स्टार्ट कराया जाता है तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसके बारे में कुछ पहले से घर से पढ़ के आइए, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपको भी यही करना है। आज आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग थोड़ा सा अर्थक्वेक और वोल्केनो के बारे में पढ़ेंगे, ताकि जब मैं यहाँ क्लास में समझाऊँ आपको, तब आपको वो इजीली समझ में आ जाए। उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा आपके माइंड में कि आज मैम ये पढ़ाने वाली है और हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फिर आप लोग क्या करोगे, मुझसे पहले आंसर दे पाओगे, है ना। क्लास में जब खड़े होगे तो मुझसे पहले आप आंसर दे पाओगे। तो थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा।